आप चांदी में 10 वीक, मैं चांदी सर अगर आप बोले तो स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि लोगों बिल्कुल को बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। चांदी में अपन ने बात की थी कि ये 10 20 10 20 50 वीक मूविंग एवरेज से इतनी दूरी पे खड़ा है। तो 10 डे मूविंग एवरेज आ गया है, आप ये मत समझो कि बहुत जल्दी यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा। आ भी सकता है छोटा मोटा, क्योंकि ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है, ये रेड एरिया वापस ये सेलिंग एरिया बनेगा। तो मुझे इस एरिया में बाउंस बैक चाहिए। इस एरिया में जब आएगा तो मैं चांदी वापस बेचूंगा $87 पे। तो अगर ऐसा बाउंस बैक मिलता है तो फिर मैं वापस बेचूंगा। ये $58 का आपका 1981 और 2011 का हाई का ब्रेकआउट है, तो ये इसी को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। तो चांदी में बहुत जल्दी कोशिश मत कीजिए कि आप कोई ट्रेडिंग बाउंस में लॉन्ग कर लें या इस टाइप की, बल्कि बाउंस में सेल कीजिए। फिर से दिखा दे रहा हूं जहां 2011 था, क्योंकि 1981 में ना आप थे ना मैं था। फिर दिखा दे रहा हूं, ये 21% एक हफ्ते में करेक्ट हुआ था। इसके बाद 239 वीक्स में 62% चांदी करेक्ट हुई थी। इस बार 21% एक हफ्ते में नहीं, 40% एक दिन में करेक्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हो जो पिछली बार एक हफ्ते में हुआ था उससे दुगना एक दिन में हो चुका है। बाउंस बैक, ये सब बाउंस बैक 8 8 10 10% की हैं। तो इन शार्प बाउंस बैक में ये एक्स्ट्रापोलेट कर लेना कि नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा। आपको ये सारी डाउन साइड है फिर झेलनी पड़ेंगी। अगर इन बाउंस बैक में आप लॉन्ग कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि हर बार स्विंग लो टूट के नया लो बनने वाला है। यही चीज मैं आपको 1.5 साल से, लगभग 1.5 साल से उसमें रेलवे डिफेंस में दिखाते आ रहा हूँ। यही चीज अब मैं आगे आपको चांदी में अगले 2 3 साल दिखाता रहूंगा कि हर बाउंस बैक में आपको माल बेचना है। अगर इसको वापस से नई तेजी पकड़नी भी है तो आप पहले पकड़ो कि ये दोनों, ये मैं चांदी का दिखा रहा हूँ, सोना चांदी दोनों में सेम होगा। गिरावट जहां खत्म होगी, ये पूरी इस तरह की गिरावट जब खत्म होगी, पहले इस तरीके का 2 3 साल का आराम से बेस बनेगा, कम से कम 2 से 3 साल का। उसके बाद जब लास्ट सेल बिफोर द बाई ये क्रॉस होगा, तब ये नई तेजी बनेगी। तो अगले 2 3 साल आप पहले भूल जाओ कि चांदी में कोई तेजी बन रही है। बाउंस बैक इस टाइप के आपको मिलते रहेंगे, और जब भी मिले बाउंस बैक तो आपको माल बेचना ही है। जब भी इस तरीके के बाउंस बैक आपको मिले, ये जैसे ये गोले बने हुए हैं, ये वाला गोला, ये वाला गोला, हर बाउंस बैक में आपको केवल माल बेचना है चांदी में। बहुत अति उत्साही आदमी है और आप कुछ लॉन्ग अटेम्प्ट ही करना है कि डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि नहीं नहीं शॉर्ट करना नहीं है, लॉन्ग ही करना है, तो फिर थोड़ा अपने हिसाब से कोई स्ट्रैटेजी ऐसी ढूंढिए कि आप बाउंस बैक में सही एंट्री ले लें और सही एग्जिट ले लें। क्योंकि अगर एग्जिट सही नहीं दिया तो फिर ये नए, ये स्विंग लो टूट के और इस टाइप से नई आपको गिरावट देखने के लिए लो पे मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप सिल्वर में लॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो $59 तक आ रही है, बाउंस बैक करती जाएगी, और बाउंस बैक में, हर बाउंस बैक में आपको सेल ऑफ मिलता जाएगा। तो बहुत ज्यादा ये सब अटेम्प्ट मत कीजिए कि आप कोई नई तेजी प्ले कर सकते हैं। अब आ जाए आपके रेलवे डिफेंस पे, तो वही हाल हुआ है अभी इस अरे बजट नहीं के नहीं नहीं, बाद। एक मिनट एक मिनट जी अंशुल भाई। ये जी जो जी सिल्वर है आपने बोली कि अभी $87 तक आएगी, फिर एक सेल आएगा, फिर $60 के करीब तक आ जाएगा, फाइनली जी जाके रुकेगी कहाँ? सर, ये तो देखिए टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट करने में ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो मैं हाँ टॉप और बॉटम अभी से तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, बट मैं हाँ। जनरली जो होता हम्म कि जब इतनी एयर आ जाती है तो हम्म। ये एयर फिल होती है 50 वीक मूविंग एवरेज के पास। 50 वीक मूविंग एवरेज 53 पे है और पिछला ब्रेकआउट 58 पे है। तो 58 से $53 के बीच में यहां कहीं जाके स्टेबल सेटल हो होनी जानी चाहिए। चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, गोल्ड का क्या करना है सर? गोल्ड में बता दीजिए। सर गोल्ड में भी अगर आप देखें तो गोल्ड में भी एयर ऑलमोस्ट 10 डे मूविंग एवरेज तक फिल हुई है। यहाँ पे अभी कोई बेरिश एफवीजी बना नहीं है, तो मैं वेट करूंगा कि मेरे को यहाँ माल बेचने का कोई एक लेवल ऐसा बने वीकली पे जहां मैं बेच सकूं। टारगेट मेरा 50 वीक मूविंग एवरेज ही रहेगा जो $3880 पे है। इस अच्छा। जोन में आके फिर शायद स्टेबल होगी, अगर इसको प्रोटेक्ट किया तो। नहीं किया तो फिर और थोड़ी डाउन साइड आएगी। तो मैं अभी से लेवल, मतलब ये नहीं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ बॉटम बन जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा, फिर यहाँ से मंदी आ जाएगी, फिर यहाँ से तेजी आ जाएगी। ओवरऑल 50 वीक मूविंग एवरेज आते हुए दिख रहा है। अब वो स्ट्रेट लाइन में 3 4 हफ्ते में ऐसे करके आ जाए, या वो ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे होते हुए आए, चाहे जैसे आए, आना इधर है। तो अगर बाउंस बैक मिलती है
तो मैं माल बेचना ही पसंद करूंगा। मैं बाउंस बैक में किसी तरह की लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करूंगा। हम्म। एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूं। जो पसंदीदा काउंटर था आप लोगों का, JWL। आपने जब भी बाउंस बैक में बाई करने की कोशिश की है, इन बाउंस बैक में, अभी चांदी में यही चीज आपको दिखाई दी, हमेशा आपको नए लो मिले हैं। तो गोल्ड या सिल्वर, एक बार रेलवे डिफेंस के स्टॉक उठा लीजिए, उनके चार्ट खोल लीजिए, फिर बाजू में गोल्ड सिल्वर लगा लीजिए और देख लीजिए कि क्लाइमेटिक मूव के बाद जब भी आपने बाउंस बैक बाई करने की कोशिश की है, तो पहले पैटर्न ढूंढ लीजिए कि किस पैटर्न पे आपको कब बाउंस बैक में लॉन्ग करना है और कब उसका टॉप बन रहा है तो आपको निकलना है, क्योंकि अगर नहीं निकले तो नया लो बनते हुए दिखेगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बाउंस बैक में लॉन्ग प्ले करने का। जहां भी रेजिस्टेंस मिलता है और कंफर्मेशन मिलता है, मैं माल बेचना ही पसंद करूंगा। मेरा खरीदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। देखिए अंशुल भाई ने जो गोल्ड का अब टारगेट मतलब जो एक रेंज बताई है ऑलमोस्ट 3800-3900 वाली, अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है 4560, आज करीब 4% नीचे है अभी। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 10 से 15% की करेक्शन तो एटलीस्ट लग रही है। अगर कोई बाउंस बैक लेता है तो वो फॉल्स बाउंस बैक होगा। और सिल्वर अभी चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में $74। ऑलरेडी अच्छा खासा गिरावट तो आ चुकी है, अभी करीब 6% नीचे है। लेकिन अंशुल भाई को लग रहा है कि 53 से $59 के बीच में ये स्टेबलाइज होनी चाहिए। अगर वहाँ पर जाकर स्टेबलाइज होने की कोशिश करती है तो यानी कि एक मोटा मोटा पकड़ के रखे कि 20% तो अभी यहाँ से सिल्वर में और करेक्शन बाकी है। अंशुल भाई अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए। सर मैं आपको मतलब आपको तो पता ही होगा, आप CFA हैं। दर्शकों को बता दे रहा हूँ चांदी या सोने में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ से लग रहा है कि $10 नीचे जाएगा, तो $10 MCX पे कितना होगा, ये पता करने के लिए आप पहले, जैसे अभी 78 चल रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि $58 पे स्टेबल होगा, भले बाउंस बैक दे उसके बाद आए। बट यहां से अगर $20 गिरता है तो आपको MCX पे कितना गिरेगा, क्योंकि हम तो डॉलर टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो $20 गिरना है तो आप लिखिए 20 $20 जो फॉल आनी है, 20 इंटू कॉमिक्स पे ट्रायॉन्स पे आता है रेट, अपने में केजी में आता है, तो उसका कन्वर्जन रेशियो है 32.15। तो 20 को 32.15 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको USD INR से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं फिलहाल के लिए 91.5 पकड़ ले रहा हूँ USD INR को, ₹91.5, यानी यहाँ से ₹58,834 की फॉल आपको चांदी में और आएगी। वहां पे जाके स्टेबिलिटी आनी चाहिए, इसके पहले बाउंस बैक आएगा एक, क्योंकि 10 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक आता है जनरली। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक आना चाहिए, उसके बाद फिर 58 आएगा। तो बाउंस बैक में अगर $10 का बाउंस बैक आना है तो 10 × 32.15 × 91.5, यानी अगर बाउंस बैक आया तो यहां से 28-29 हजार रुपए बाउंस बैक आ सकता है। और उसके बाद फिर वहां से अगर पकड़ेंगे तो 60 और 1 लाख रुपए की गिरावट आएगी, और इधर इस प्राइस से पकड़ रहे हैं तो 30 हजार ऊपर जाएगा, और फिर इस प्राइस से आप मान के चलो कि 60 हजार रुपए नीचे आएगा। तो ये हो गई सिल्वर की कैलकुलेशन। गोल्ड में सिर्फ आपको इतना करना है कि यहाँ 32.15 से कर रहे हैं, गोल्ड में 0.3215 से करना है। बहुत बढ़िया अंशुली, मज़ा आ गया इस स्टडी को सुन के आपकी। और देखिए जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, वो आपने जो बुधवार से ही अलर्ट देने शुरू किए। बुधवार को अलर्ट दिया आपने, बृहस्पतिवार को और तेज आवाज में अलर्ट दिया, और शुक्रवार को तो जब सेलिंग की शुरुआत हुई थी तो आपने डंके की चोट पर बोल दिया था ये हो गया है, अब तो बिल्कुल हो गया, अब मतलब फंसोगे तो भगवान मालिक है। और फ्राइडे को हम तो 10-11 बजे बात कर रहे थे, 11 बजे करीब, तो उतना तेज सेल ऑफ नहीं था, सेल ऑफ की शुरुआत हुई थी, लेकिन आते आते 3:30 बजे तक बुरे हाल हुए, और रात के 12 बजे तक सबके 12 ही बज गए थे जिन लोगों ने इनमें कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा था या ट्रेड कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा परेशानी तो बनी है।